नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तीन बड़े ओपिनियन पोल के आधार पर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि बिहार को लेकर अचानक से जो है आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। बिहार को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक नहीं बल्कि तीन बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। बिहार को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो अपने अपने वादे अब जनता के बीच यहाँ पर नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं और जनता के बीच यहाँ पर जो है रोजगार को लेकर या फिर जिस कार से बड़े बड़े ऐलान है, यहाँ पर नई नई योजनाओं को लेकर जिस कार से अब यहाँ पर चुनावी मैदान में नेता उतर गए हैं। तो पहले चरण के लिए 6 नवंबर के लिए 121 सीटों पर, तो दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर यहाँ पर चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। लेकिन इससे पहले तीन बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसमें रिपब्लिक भारत का ओपिनियन पोल की बात की जाए तो एनडीए को 130 से लेकर 150 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 66 से लेकर 77 सीटें, और जेडीयू 52 से लेकर 58 सीटें, और अन्य उनके जो पार्टी हैं उनको 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। तो क्या ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी तो मुख्यमंत्री किसका बनेगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू? इसको लेकर भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन बात किया इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी को यहाँ पर 57 से 71 सीटें, और यहाँ कांग्रेस को 11 से 14 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 13 से 18 सीटें मिल सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन को 81 से लेकर 103 सीटों का ओपिनियन पोल का आंकड़ा, रिपब्लिक भारत का बिहार को लेकर 243 सीटों का आ रहा है। और इसमें अगर बात किया है तो 122 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा और बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, और इस आधार पर अगर बात किया तो मटराइज ने भी अपने आंकड़े यहाँ पर जारी किए हैं। और मटराइज के आंकड़ों के हिसाब से बिहार को लेकर 243 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें एनडीए को 150 से लेकर 160 सीटें मिल सकते हैं, और महागठबंधन 70 से 75 सीटें, और अन्य पार्टी को 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। जबकि महागठबंधन को 70 से 75 सीटें में, आरजेडी को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी 7 से 10 सीट पर सिमट सकती है, सीपीआई माले को यहाँ 6 से 9 सीटें, सीपीआई को 0 से 1 सीट, सीपीआईएम को 0 से 1 सीट, और बीआई पार्टी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान सामने आ रहा है। इसके अगर बात किया है तो एनडीए की 150 से 160 सीटें मिल सकते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 80 से 85 सीटें, जेडीयू को 60 से 65 सीटें, और हम पार्टी को 3 से 6 सीटें, एलजेपी को 4 से 6 सीटें, और एलएम को 1 से 2 सीटों का विश्लेषण ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आ रहा है। इसके अगर बात किया तो यहाँ पर इंडिया टीवी ने भी यहाँ पर जो सर्वे जारी किया, जो कि जेबीसी का सर्वे है, उसमें अगर बात किया एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर मिल सकता है, तो महागठबंधन को 37 से 40%, और जनसुराज पार्टी को 10 से 11% वोट शेयर मिल सकता है। और इस आधार पर अगर कह सकते हैं कि यहाँ पर जेबीसी का जो ओपिनियन पोल, उसमें एनडीए को 131 से लेकर 150 सीटें, और महागठबंधन को 81 से लेकर 103 सीटों का विश्लेषण इंडिया टीवी यहाँ पर जेबीसी का जो सर्वे सामने आ रहा है। जबकि जो है सट्टा बाजार का भी ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, इसमें नीतीश कुमार एनडीए को यहाँ पर 98 से लेकर 120 सीटों का अनुमान है, तो महागठबंधन भी 124 से लेकर 130 सीटों का अनुमान सट्टा बाजार ने बिहार की 243 सीटों पर लगाया है। जबकि 12 सीटों के आसपास यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी भी जीत हासिल कर सकते हैं, और जनसुराज पार्टी को यहाँ 0 से 9 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। एक और बड़े ओपिनियन पोल की बात की जाए तो बिहार की 243 सीटों पर एनडीए को 148 सीटें मिल सकते हैं, इंडिया गठबंधन 85 सीटें, और अन्य दल को 10 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बिहार को लेकर 3 से 4 बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखा है। बिहार को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, और जनता के बीच अब बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो बिहार को लेकर जनता तय करेगी बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर चौंकाने वाले सामने आए हैं। तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और महत्वपूर्ण लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ, तब तक की जय भारत।